हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ आलू का पराठा। तो सब सामान मैं रेडी करने वाली हूँ अभी। इतना ओवर एक्टिंग करके क्यों बोल रही हूँ, मैं रेडी कर रही हूँ। तो कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत। सो आलू बॉईल हो चुका है, प्याज मैंने काट दिया है, लहसुन ऑलरेडी मम्मी ने छील के ऐसे डब्बे में रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने धनिया भी निकाल दिया है। तो मैं आलू के पराठों में तो आलू के पराठे में मैं लहसुन का तड़का लगाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए लहसुन ज़रूरी है। और यस, अभी फुल तैयारी करते हैं और देखते हैं और लोग क्या क्या कर रहे हैं। और है पापा मेरे लिए आलू पराठे नहीं, सादे पराठे। अच्छा, आपने सुन लिया। आपके लिए हाँ, आपके लिए तो वो बन रहा है, वो मंडवे का आटे का वो मिक्स हाँ, वाला वो हाँ, रोटी। हाँ पापा सोचे कहीं मुझे भी आलू पराठा खिलाएंगे ये लोग, हैं। आलू के लिए। हाँ, पापा वैसे भी आजकल पराठे वैसे नहीं खाते। और लोग क्या क्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो बंदा है, ये गाड़ी स्टार्ट इसलिए किया है इन्होंने, ये अपनी गाड़ी धोएंगे अब। गंदी देखो कहीं नहीं लग रही, आपको लग रही है कहीं से गंदी, पर फिर भी ये गाड़ी धोएंगे, ठीक है। कहीं भी गंदा नहीं है, इतना साफ गाड़ी है। चलो, ये तो इनका रोज का है। मम्मी यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। सबका दिखा रही हूँ मैं क्या क्या कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। अच्छा। मम्मी इधर, हाय हाय, उधर से पीछे से ऐसे लेकर आई हूँ। रूपा तो हाँ क्या क्योंकि बेचारा, रूपा को छोड़ो, बेचारा वो अंदर अपना करके चलेगी। जो हमने दीदी लगा रखा है ना, वो क्या है, अंदर अंदर की ही सफाई करते हैं, बाहर का नहीं करते। क्योंकि हमारा बाहर इतना बड़ा खुला है ना, तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं बाहर तो नहीं लगाऊंगी। तो फिर बाहर मम्मी या पापा को ऐसे लगाना पड़ता है, इसलिए बाहर मम्मी लगाते हैं। ये भाई पहरेदार है हमारे। हे भगवान, हमारे ये इंडियन आर्मी के डॉगी है। इंडियन आर्मी के डॉगी। गाइस, अगर जिसको चाहिए तो कांटेक्ट करो। अच्छा, बंदर आया इसलिए। भाई यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। हाँ ये जो पराठे बन रहे हैं ना, हाँ जी। इनमें एक खास बात रहेगी। क्या? ये आलू जो है, हाँ आलू के पराठे तो है, पहाड़ी आलू के पराठे बनेंगे। हाँ, तो आप खाओगे? नहीं, अच्छा, हम नहीं। पहाड़ी भी नहीं, देसी भी कोई नहीं खाएंगे, मगर पहाड़ी आलू अलग ही है, हाँ तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, और तो बढ़िया आलू है। तो मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं बनाऊंगी आलू का पराठा। तो उसी का स्टफिंग मैं रेडी कर रही हूँ, और मम्मी यहाँ पे पापा का ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। जैसे कि पापा ने बोला था कि मैं आलू का पराठा नहीं खाऊंगा, तो पापा के लिए अलग से ब्रेकफास्ट बन रहा था, रोटी, और मम्मी अंडा बना रहे थे पापा के लिए। तो मैंने यहाँ पे लहसुन का तड़का भी लगा दिया पराठे के लिए। और पहले मुझे इतना आलस आता था ना ये आलू का पराठा बनाने में, बट आजकल मुझे ईजी लगता है, और इतना झंझट वाला काम भी नहीं लगता। और मैं यहाँ हेडफोन लगा के अपनी फ्रेंड से बात करी, क्योंकि मनीषा का कॉल आया था। काफ़ी दिन हो गया था हमने बात भी नहीं किया था, और मैं भी बिजी के कारण कॉल नहीं कर पा रही थी। तो उसने फिर फ़ोन किया, कैसी है, कब आ रही है। उसका भी वहाँ पे मन नहीं लग रहा, क्योंकि अब उसके दोस्त इतने हैं नहीं, मैं ही हूँ वहाँ पे दोस्त क्वार्टर में। तो फिर वही बोली थी जल्दी आ जाए यार। उससे बात करते करते मेरे आलू के पराठे भी यहाँ बन के एकदम रेडी हो चुके थे, और पापा की रोटी भी बन गई थी। पापा का नाश्ता। ओके, गुड। क्या है, जो जिसको नहीं भी भूख लगी वो भी खाएगा। देखो हाँ, उस दिन हमने उसका बनाया था ना, कट्टू के आटे का। हाँ उस दिन तो बहुत अजीब सा ही बना था। खा के बताओ, मेन दिखने में तो अच्छा ही लगता है। स्वाद ही लगेगा इतना। इसमें वो डाला हुआ है, मिक्स करके मसाला, हाँ। है ना। कैसा हो रहा है पराठा? बहुत स्वाद हो रहा है भाई। है हाँ। सच्ची? अगर दुकान खोलोगे ना पराठे की, उफ, दुकान तो ये सिर्फ घर के लिए है, दुकान के लिए नहीं। नहीं नहीं ऐसे बोल रही हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा मसाला डाला हुआ है। आलू जो मिक्सर, हाँ, आलू ज़्यादा है। ऐसे ज्यादा डालो तो कौन जाएगा खाने के लिए। बट्टा ही बटा दो। कैसा हो रही? बढ़िया हो रही? नहीं हो रही? चल वापस दे प्लेट। कच्चा वैसे ऐसे करना चाहिए ना मम्मी, बोल रहे बढ़िया नहीं हो रहा। देखो तो अपने बेटे के बात में आगे चुप हो गए। नहीं, वो नहीं है। उसका रिएक्शन तो देख लो। अगर स्वाद नहीं होता है तो फिर स्माइल भी नहीं आना था। और लो खा लो, ये ले लो एक और।
तो हमारा शूट भी स्टार्ट हो चुका था एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग किस चीज़ का शूट करवा रहे हैं। एंड जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो उनको मे भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये किस चीज़ का शूट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका जो है रील डाल चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो उसको देख के थोड़े बहुत लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा। बट जिसको नहीं पता है, जो मेरे यूट्यूब की फैमिली है, तो उनको मैं बता देती हूँ कि ये किस चीज़ का शूट चल रहा है यहाँ पे। तो एक्चुअली मुझे आया था प्रमोशन, मतलब नीरज और मेरे लिए था ये प्रमोशन। तो उसमें ऐसे कपल वाला फनी फाइट क्यूट मोमेंट वगैरह हमें दिखाना था, तो फिर उस चीज़ का मैं शूट करवा रही हूँ। वैसे तो जो भी प्रमोशन वीडियो होता है, चाहे नीरज और मेरा हो, चाहे मेरा अकेले का हो, तो मैं वो खुद ही करती हूँ। ऐसा मैं कभी कैमरामैन ऐसे नहीं करती हूँ पर्सनली इंस्टाग्राम के लिए। तो पर इस बार मेरे को करना पड़ा क्योंकि इतना टफ था ना ये, मतलब रील 50 सेकेंड की होगी बट इतना हार्ड था क्योंकि ऐसे टाइप का मैंने कॉन्सेप्ट कभी मतलब शूट भी नहीं किया, कभी बनाया भी नहीं, तो मुझे इसलिए आइडिया नहीं था। क्योंकि इसमें 4 फेज दिखाने थे हमें, डेटिंग फेज एंड फिर क्या बोलते हैं फाइट वाला क्यूट मोमेंट, ऐसे टाइप का पूरा दिखाना था। वैलेंटाइन का था मतलब ऐसे रील शूट ये। तो फिर उसके लिए मुझे बहुत टफ लग रहा था। मैंने ये पहले खुद से भी शूट किया था, पर वो खुद से वीडियो मेरे को खुद ही नहीं पसंद आई, तो ब्रांड को तो क्या ही पसंद आएगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं कैमरामैन करती हूँ। और फिर मेरा जहाँ पे ससुराल है, तो वहाँ पे मेरे को लगा नहीं था कि कोई मिलेगा शूट करने के लिए कि नहीं मिलेगा। मैंने सोचा या तो देहरादून या तो चंडीगढ़ जाऊँगी। मैंने इंस्टाग्राम पे ढूंढा तो फिर मुझे मिल गए। फिर मैंने उनको बुलाया था, तो उनकी ये टीम थी, 3 जने आए थे। और फिर उसके बाद मैंने शूट किया। ओह माय गॉड, मतलब इतना मेरे को लगा कि चलो ठीक है यार, 4 फेस दिखाने, एक फेस में मतलब चल लग जाएगा आधा घंटा, इतना कुछ। पर नहीं, इतना टफ था। एक तो 4 कपड़े चेंज करके शूट करने थे हमें। ही मुश्किल से मैंने एक्टिंग की। थोड़ी बहुत इसमें एंगर वाला भी दिखाना था कि हाँ मैं गुस्सा हूँ उनसे वाला, थोड़ा फाइट वाला। वो गुस्सा वाला हो ही नहीं रहा था, क्योंकि हम कॉमेडी वाला हम कर लेते हैं, हंसने वाला, फनी वाला, प्यार वाला। पर गुस्से वाला में मेरे को इतना टाइम लगा। कैमरामैन थे तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग सबसे फर्स्ट पार्ट गुस्से वाला शूट करेंगे। तो मैंने बोला चल ठीक है। उसी में ही इतना टाइम लगे मेरे को गुस्सा दिखाना आ ही नहीं रहा। और नीरज ऐसे है कि 1 टेक आर्टिस्ट, भाई उनका तो इतना इजीली हो जा रहा, इतने इजीली वो कर ले रहे। मेरे को इतना टाइम लग रहा, इतना टेक लग रहा। फिर फाइनली जाके हमने वो फर्स्ट पार्ट शूट किया एंग्री वाला, वो भी बड़ी मुश्किल से। मैंने तो उन लोग को पहले बोल दिया था कि मुझे नहीं आता है एक्टिंग, तो आप लोग को थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ऐसा सोचे कि भाई ऐसी यूट्यूबर है, एक रील नहीं बन रही इनसे। पर भाई कैमरामैन भी बहुत अच्छे थे, तीनों के तीनों इतने अच्छे से मेरे को गाइड किया, मतलब इतने अच्छे से हमको समझाया, इतने अच्छे से बताया कि हाँ ऐसे आप लोग ये करो वो करो। हमें फर्स्ट पार्ट शूट करने में ही 2 घंटे लग गए भाई। क्योंकि एक तो चलो ब्रांड वाला शूट भी ऐसा होता है ना कि हर एंगल से लेना पड़ता है, प्रोडक्ट शॉट भी दिखाना पड़ता है, प्रोडक्ट को उठाते हुए हर चीज़ से दिखाना पड़ता है। तो उसका करके फाइनली हमने ये जो गुस्से वाला पार्ट है ना, ये शूट कर लिया था। वेरी टफ गाइस। मैंने सोचा था बहुत इजी होगा। कोई चीज़ इजी नहीं होती भाई। सही बात है। फर्स्ट पार्ट के बाद फिर हमने थोड़ी देर ब्रेक लिया। मम्मी ने हमारे लिए चाय बनाया था और समोसे और स्प्रिंग रोल बाहर से मंगाए थे, तो फिर वो हमने खाया। फिर थोड़ी सी एनर्जी आई, फिर हम दूसरे फेज़ का शूट करने लग गए थे। तो ये वाला डेटिंग वाला फेज़ दिखाना था कि हम लोग अभी डेटिंग एरा में हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। तो ये पार्ट तो बहुत ईजिली शूट हो गया था। और मैं यह चप्पल इसलिए उतार रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा ना हील वाले चप्पल थे, तो फिर मैं नीरज से और लंबी लग रही थी। एक तो हम दोनों की हाइट सेम है, तो फिर हील वाली चप्पल से मैं और लंबी लग रही थी। तो फिर मैं उनसे पूछी थी कि मैं उतारूं, तो उन्होंने बोला हाँ देख लो। फिर मैं उतार के फिर मैं दूसरे चप्पल पहन के आई थी जो फ्लैट थे। इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, इतनी इजीली कर लिया क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग करनी थी। और जैसे हम जेन्युइन है कपल, हंसी मजाक, एक दूसरे को चिढ़ाना, वही चीज़ दिखाना था, तो वो तो इतनी ईजिली हो गया ना। मतलब इतना टाइम भी नहीं लगा इसमें, मतलब 20 मिनट में ये शूट हो चुका था। फाइनली हमने 2 फेस शूट कर लिए थे। फिर उसके बाद हम चले गए कपड़े चेंज करने। अब ये वाला पार्ट था कि हाँ नीरज मुझे डेट पे लेके जा रहे हैं, और डेट के हिसाब से मैंने सोचा कि रेड ड्रेस पहनती, क्योंकि ऑब्वियसली डेट में सब लोग ड्रेस ही पहनते। तो फिर मुझे लगा कि चलो ये पहनना चाहिए, क्योंकि अब 4 कपड़े अलग अलग पहनने। और टाइम तो कपड़े मिल जाते, इस टाइम तो समझ में भी नहीं आ रहे थे कि क्या पहनो, कौन से जगह पे कौन सा पहनो। मैंने चल जो मिल रहा है, जो हाथ पे आ रहा है वही उठाओ और पहनो। फिर इसमें हम थोड़े बहुत क्यूट मोमेंट, थोड़ा हंसे, हाथ में हाथ डाल के, बाहों में सर उनके कंधों में रख के ऐसे वाला कर रहे। और नीरज मुझे इतना हंसा रहे थे क्योंकि हमने ना मम्मी को दिया था वीडियो शूट करने के लिए। तो नीरज मुझे बोल रहे बेचारे मम्मी को भी आज काम मिल गया। तो मुझे इतनी तेज हंसी आई। टिकट ले रखी है उसने। यार क्या बात है।
तो हमारे थर्ड पार्ट भी शूट हो चुका था गाइज़। अब लास्ट पार्ट बचा है और वो लास्ट पार्ट हमने सोचा था कि कैफ़े में शूट करेंगे, तो उसके बाद फिर हमने कपड़े चेंज करके कैफ़े गए। अभी हम लोग लास्ट लोकेशन में आए हैं कैफ़े में शूट करने के लिए, जो कि कैफ़े कुछ इस प्रकार है। यस भाई, फर्स्ट टाइम आया हुआ यहाँ, वही पता भी नहीं कैफे भी है। ठीक है, अच्छा ही है। नान नान है छोटा देख के तो भाई लगता है कि हाँ भाई अच्छा ही कैफ़े तो बढ़िया है। तो अभी यहाँ पे सेटअप वगैरह होगा। माय गॉड, हमारे एक रील बनाने में इतनी हालत ख़राब हो गई है। लोग इतने शूट कैसे कर लेते हैं भाई। मैंने तो सोच लिया ये लास्ट है जो मैं शूट करवा रही हूँ, इसके बाद इतना ख़तरनाक शूट मैं नहीं कराने वाली। वैसे भी अभी लास्ट वाला पार्ट रह गया है। वैसे है एक्चुअल में ये फर्स्ट पार्ट, हमने इसको लास्ट में शूट किया है। तो अभी देखते हैं क्या क्या रहेगा। आप लोग रील का वेट करना गाइस, कैसा टर्न आउट होके आता है रील। तो आज की परफॉर्मेंस है वर्षा थापा के नाम की। तो क्या गाना चाहेंगे? है जुए बालों में। पूरा बॉडी एक्सप्रेशन दिखा कैसे। हाँ, अगर अभी मैं असली का माइक ला दूँ ना तो गा पाओगे ऐसे? हाँ तो माइक दो, तब गाएंगे, तब निकलेगी आवाज़। आपके गेस्ट भाग जाएंगे, कोई आए नहीं। चीयर्स करेंगे नहीं करेंगे? वो तो अपना क्या है, जो भी ये पहले ऐसे ओपन होना देना। बस अब एक मिनट। गाइस फाइनली हमारा जो है शूट ख़त्म हो चुका है। हमने हर एक 4 पार्ट में 10-10, 15-15 सेकंड का शूट करना था। उसके लिए हम 1:30 बजे से अभी टाइम कितना हो रहा है? 7:19 अब जाके ख़त्म हुआ है। हेक्टिक। एक तो आपकी वर्षा दीदी को आपको पता ही है कि एक्टिंग में 0 अंडा, पर फिर भी जैसे तैसे करके हमने कर लिया। अब देखते इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। अब जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, अब एडिटिंग के ऊपर है, एडिटिंग कैसी होगी उसके बाद। यहाँ पे हमने कॉफ़ी भी मंगा ली, थोड़ी बहुत पीती है। तो बस अभी चलते हैं घर। हाँ है हमारे कैमरामैन 3 थैंक यू, आप लोग ने बहुत अच्छा शूट किया। हमने थोड़ा परेशान किया होगा, स्पेशली वर्षा थापा ने एक्टिंग में। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अब लास्ट एडिटिंग आप लोग के हाथ में है, आप लोग के भरोसे हूँ मैं। अच्छे से एडिट कर देना, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय। चलो हम भी चलते हैं। का पेमेंट का करना है नीचे। ऐसा हो रहा है कि अब बिस्तर में जाओ और सो। इतनी भयंकर थकान लग रही है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने चट्टान चढ़ लिए होंगे, पता नहीं कितने शूट कर लेगा। पर फिर भी हमारा फर्स्ट टाइम था तो इसलिए हमें ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है और हमें ज़्यादा थकान भी लग रही है। और दिन में भी क्या, शाम को हम सब ने यहाँ पे मम्मी ने समोसे और क्या बोलते हैं स्प्रिंग रोल जो मंगाए थे वो खाए थे। उसके बाद से कुछ खाया नहीं है। और कैफ़े में भी बोला था भैया लोगों को कुछ ऑर्डर कर लो, भैया लोगों ने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। कॉफ़ी ऑर्डर किया था, मैं पीती नहीं हूँ, तो नीरज ने और उन्होंने सबने एक कॉफ़ी पिया था। तो अभी दिन का खाना जो है वो बचा हुआ है, वही खाऊंगी और खा के सबसे पहले जाऊँगी मैं सोने के लिए। बहुत ख़तरनाक नींद आ रही है। खाने में मम्मी ने यहाँ पे दाल बनाया है और ये क्या है, ओह साग, और ये चटनी और राइस। तो हमने खाना भी खा लिया। अभी ये व्लॉग को भी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी आंखों में नींद आपको नज़र आ रही होगी, कितनी खतरनाक नींद आ रही है। तो मैं जा रही हूँ सोने। बाय बाय, लव यू।